हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम केक से रिलेटेड कुछ ऐसी इडियम सीखेंगे जिन्हें हम कई सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश इडियम्स को जनरली सीखने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इडियम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करती हैं हमारी फ्लुएंसी को और लैंग्वेज स्किल्स को प्रभावी बनाने में। द फर्स्ट वन इज़ अ पीस ऑफ केक। If something is referred to as a piece of cake, then that means it is a very easy task or it is a very simple work or it can easily be done. इसका मतलब एक बहुत ही सरल कार्य, एक बहुत आसान काम। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। Today's exam was a piece of cake. I finished it 40 minutes early. यानी कि आज का एग्ज़ाम इतना आसान था कि मैंने उसे 40 मिनट पहले ही ख़त्म कर दिया। इस इडियम को आप तब यूज़ करोगे जब आपको कभी भी किसी चीज़ को रेफ़र करना है कि वो काम बहुत आसान है या उसे काफ़ी सरलता से किया जा सकता है, तब आप इस इडियम का यूज़ करोगे। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ द इंटरव्यू वाज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम बिकॉज़ ही हैड ऑल द स्किल्स दे नीडेड। क्योंकि उसमें सारी स्किल्स थी तो इसलिए उसके लिए इंटरव्यू बहुत ईज़ी था। The next one is sell like hotcakes, which means to be sold quickly and in large quantity. यानी किसी वस्तु का जल्दी और भारी मात्रा में बिक जाना। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ड्यूरिंग समर्स आइसक्रीम ऑलवेज सेल लाइक हॉट केक्स। यानी गर्मियों के दौरान आइसक्रीम जो है वो हमेशा ही बहुत जल्दी और भारी मात्रा में बिक जाती है। The next example is during the initial stage of COVID-19 pandemic, the mask sold like hotcakes. यानी कि कोविड-19 महामारी के आरंभिक चरण में जो मास्क थे वो बहुत जल्दी और भारी मात्रा में बिके या फिर आप सैनिटाइज़र भी कह सकते हो। That is the sanitizer sold like hotcakes. Next idiom is nutty as a fruitcake, which means crazy, insane or completely mad. यानी जब हम किसी पर्सन को नटी एज़ अ फ्रूट केक बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसे पागल कहना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल पागल है। इस पागल का मतलब मेंटल असाइलम वाला पागल नहीं होता। इस इडियम को हम एक ह्यूमरस वे में यूज़ करते हैं, यानी कि हास्यपूर्ण रूप से इस मुहावरे का प्रयोग जो है वो किया जाता है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यू आर नटी एज अ फ्रूट केक इफ़ यू थिंक दैट प्लान विल वर्क। यानी कि तुम बिल्कुल पागल हो अगर तुम सोचते हो कि वो प्लान जो है यानी वो योजना जो है वो काम करेगी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द किड्स आर ऑलवेज नटी एज फ्रूट केक्स व्हेन दे गेट समथिंग शुगरी टू ईट। यानी बच्चे जो हैं वो हमेशा ही बिल्कुल पागल हो जाते हैं जब उन्हें कुछ मीठा खाने को मिल जाता है, यानी कि वो खुशी के कारण जो है वो पागल हो जाते हैं। द नेक्स्ट इडियम इज़ केक वॉक विच मीन्स वेरी ईजी टू डू और अचीव। यानी जिसको करना या जिसको पाना बहुत आसान हो। केक वॉक और पीस ऑफ केक दोनों का मीनिंग जो है वो सिमिलर है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लियरिंग यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ नॉट एट ऑल अ केक वॉक। यानी यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ गेटिंग फिल्म ऑफर्स इज़ अ केक वॉक फॉर स्टार किड्स। यानी स्टार किड्स के लिए फ़िल्म के ऑफ़र्स आना बहुत आसान बात है, उन्हें फ़िल्म ऑफ़र्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। द नेक्स्ट इडियम इज़ आइसिंग ऑन द केक और चेरी ऑन द केक और फ्रॉस्टिंग ऑन द केक, दे ऑल मीन द सेम विच मीन्स एन एक्स्ट्रा बेनिफिट दैट मेक्स अ सिचुएशन इवन बेटर। यानी कि एक अतिरिक्त लाभ जो स्थिति को, एक अच्छी स्थिति को और भी बेहतर बनाता है। यानी आप ऑलरेडी एक अच्छी सिचुएशन में होते हो और कुछ ऐसा हो जो उस सिचुएशन को और भी बेटर कर दे, तो इस केस में हम यूज़ करते हैं इडियम आइसिंग ऑन द केक। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। गेटिंग सिलेक्टेड इन योर ड्रीम कॉलेज विद योर बेस्ट फ्रेंड इज़ द आइसिंग ऑन द केक। यानी कि अपने ड्रीम कॉलेज में सिलेक्ट होना, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, एक सोने पे सुहागे वाली बात है। इसका मतलब आप अपने ड्रीम कॉलेज में सिलेक्ट हुए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी उसी सेम कॉलेज में सिलेक्ट हुआ, तो और भी आपकी सिचुएशन क्या हो गई, बेटर हो गई। तो इसलिए हमने यहाँ पर आइसिंग ऑन द केक जो है वो यूज़ किया है। Winning the race was a feat in itself. Creating the world record was the icing on the cake. यानी कि रेस को जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देना तो और भी बड़ी बात हो गई। तो इसीलिए यानी रेस तो आपने जीती, ऊपर से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, तो इसीलिए आपकी सिचुएशन ऑलरेडी पहले ही अच्छी थी, वो और बेटर हो गई अगर जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो इसीलिए यहाँ इडियम यूज़ हुई है आइसिंग ऑन द केक।